हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल राजस्थानी बाबा का ज्ञान में। माय नेम इज़ मिथिलेश कुमार झा। आज की वीडियो में लेकर आए लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स, इसकी डेफिनेशन एंड ऑल डिटेल एक्सप्लेनेशन इन वन शॉट। चलिए स्टार्ट करते हैं। यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स। तो देखिए, फर्स्ट अपन पढ़ेंगे व्हाट इज थर्मोडायनामिक्स। देखो, थर्मोडायनामिक्स इज स्टडी ऑफ इफेक्ट्स ऑफ वर्क, हीट, एनर्जी ऑन द सिस्टम। इन थर्मोडायनामिक्स है ये क्या है, एक स्टडी, मतलब थर्मोडायनामिक्स स्टडी है इफेक्ट्स ऑफ किस किस की, वर्क, हीट, एनर्जी ऑन द सिस्टम। किसी भी सिस्टम में जो भी हीट, एनर्जी, वर्क की स्टडी है ना, उसको अपन थर्मोडायनामिक्स कहते हैं। ठीक है ना। इसमें आपको पढ़ने को मिलेगा ज़ोर्थ लॉ मिलेगा। ठीक है ना, जो कि थर्मोडायनामिक्स इक्विलिब्रियम है एंड टेम्परेचर। उसके बाद फर्स्ट लॉ मिलेगा आपको वर्क, हीट, एनर्जी का। सेकंड लॉ मिलेगा अपना एंट्रोपी का। ये कौन है, ज़ोर्थ लॉ का। ठीक है। उसके बाद अपन पहला पढ़ते हैं जो भी अपने फर्स्ट लॉ हुए क्या, अपनी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। सबके बारे में अपन डिटेल एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे। आपको थोड़ा सा हल्का रिव्यू दिखा दिया गया है। ठीक है ना, शॉर्ट समरी। ये आप देख सकते हैं अपना फर्स्ट लॉ ऑफ, ठीक है, थर्मोडायनामिक्स है। इसमें आपको जो एच है ना, वो थैलेपी को डिनोट कर रहा है, अपना ई इंटरनल एनर्जी, यू वेलोसिटी एंड वी वॉल्यूम। ठीक है। एंड जो क्यू है अपना हीट फ्लो को डोनेट कर, मतलब डिनोट कर रहा है। एंड अपना के जो है ना, वो कैनेटिक एनर्जी को कर रहा है। ठीक है। एंड पी प्रेशर को। ठीक है। ये एल्जेब्रिक इक्वेशन बनी है, वो आप देख सकते हैं। ठीक है। और डिफाइन किया गया इसको। उसके बाद अपना जो सेकंड लॉ आएगा वो आएगा अपना एंट्रोपी ऑफ गैसेस। ठीक है ना। सेकंड लॉ अपना मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉ है ये, एंट्रोपी ऑफ गैसेस। इसमें जो एस है ना, वो एंट्रोपी को डिनोट कर रहा है। एंड जो पी है वो प्रेशर को कर रहा है। ठीक है। और एच है ना, यहाँ पे जो एच इथैलेपी को डिनोट कर रहा है। वाइल जो टी है यहाँ पे टेम्परेचर को, वी वॉल्यूम को, ई इंटरनल एनर्जी, आर गैस कांस्टेंट। ठीक है ना। यहाँ पे सी वी और सी पी अलग अलग काम है। देखो, दोनों का काम क्या है, हीट कैपेसिटी। लेकिन जो सी वी अपनी ये कांस्टेंट वॉल्यूम की है, वाइल ये जो है अपनी कांस्टेंट टेम्परेचर की। ठीक है ना। इसमें भी आइडियाज ऑफ गैसेस मिल गया आप। ठीक है। अब देखो फर्स्ट लॉ क्या है थर्मोडायनेमिक्स का। जो द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स स्टेट्स that the amount of heat given to a system is equal to some increase in internal energy of the system and एक्सटर्नल वर्क डन। ठीक है ना। ये सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाऊँ ना, तो देखो जो फर्स्ट लॉ के हिसाब से क्या है, जो एनर्जी को ना ही अपन क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, लेकिन वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो सकती है। इसमें देख लीजिए जो लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ये चार प्रकार के होते हैं। देखो, पहला ज़ोर्थ लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ। ठीक है ना। ये ज़ोर्थ लॉ को अपन फोर्थ लॉ बोलते हैं। ठीक है। अब देखो फर्स्ट लॉ क्या है, एनर्जी कैन चेंज फॉर्म्स बट नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय। ठीक है ना, ये मैंने बता दिया है। जैसे इसका मैं एग्जांपल दूंगा, मेल्टिंग ऑफ पाइप्स। ठीक है ना। एंड देखो सेकंड लॉ क्या है अपना, एंट्रोपी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑलवेज इंक्रीज, ये अपनी सेकंड लॉ है। ठीक है ना। हॉट कॉल्ड, ठीक है, हीट फ्लो। ठीक है ना, हीट फ्लो हो रही है यहाँ पे। ठीक है। एंड थर्ड लॉ क्या कहता है अपना, जो एंट्रोपी ऑफ अ सिस्टम है ना, वो अप्रोचेस कांस्टेंट एज अ टेम्परेचर अप्रोचेस एब्सोल्यूट जीरोस। ठीक है ना। ये अपनी एंट्रोपी का एग्जांपल है, देख सकते हैं आप। इसमें क्या क्या है कि जो भी एक सिस्टम है ना, अप्रोच होता है कांस्टेंट टेम्परेचर अप्रोचेस एब्सोल्यूट जीरो। ठीक है ना। ज़ोर्थ लॉ है, वो भी अपन आगे पढ़ेंगे। ठीक है। अब देखो जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स थी ना, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इसकी लिमिटेशन क्या है। देखो इसमें क्या कहा जाएगा, जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स होता है ना, वो स्टेट करता है जो एनर्जी है ना, उसको ना ही अपन क्रिएट कर सकते ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते, लेकिन उसको कन्वर्ट कर सकते हैं फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। ठीक है ना। इस लॉ को ही अपन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहते हैं। ठीक है। और अकॉर्डिंग टू दिस लॉ एवरी कंजर्वेशन इज पॉसिबल। ठीक है ना। यानी इस लॉ के अकॉर्डिंग जो हर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वो पॉसिबल है, लाइक वर्क, हीट और हीट वर्क। ठीक है। अब देखो ज़ोर्थ लॉ क्या है थर्मोडायनेमिक्स का, यदि दो ऑब्जेक्ट है ना सेम टेम्परेचर पे रीच करते आफ्टर द थर्मल कांटेक्ट, यानी थर्मल कांटेक्ट के बाद जब वो दोनों सेम टेम्परेचर पे रीच करते हैं तो उनको क्या कहेंगे अपन, थर्मल इक्विलिब्रियम। ठीक है ना। अब देखो जब दो ऑब्जेक्ट है ना वो थर्मल इक्विलिब्रियम होंगे और जब उनको प्लेस करेंगे सेम थर्मल कांटेक्ट पे, ठीक है ना, तो उनका जो टेम्परेचर है ना वो चेंज नहीं होगा। ठीक है। जैसे कि आप ठंडी बर्फ़ और ठंडे पानी में रखोगे ना तो वो पिघलेगी नहीं। ठीक है। वो अपनी पोजीशन यानी सॉलिड से लिक्विड में नहीं बनेगी। ठीक है। उसके बाद जो ज़ोर्थ लॉ है ना ऑफ थर्मोडायनेमिक्स सेज दैट इफ टू ऑब्जेक्ट्स आर ईच इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद अ थर्ड सिस्टम दे आर ऑल्सो इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद ईच अदर। ठीक है ना। ये आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नीचे देख लीजिए, एक्सप्लेन इन फिजिकल टर्म्स हाउ डू वी मेजर टेम्परेचर ऑफ बॉडी। ठीक है ना। इसमें अपन को थर्मोडायनेमिक्स का ये ज़ोर्थ लॉ लगाना पड़ेगा और अपन को एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ये तो अपन को पता है अपन किस चीज़ से अपन जो भी फिजिकल टर्म्स हैं उसको कैसे
मतलब बॉडी टेम्परेचर को अपन कैसे मेजर करते हैं, थर्मोमीटर से करते हैं, ठीक है ना। अब अपन को ये थोड़ा मोड़ा एक्सप्लेन करना पड़ेगा, ठीक है ना। एक नंबर में आया तो आप थर्मोमीटर लिख सकते हैं, वरना आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। अब एक चार्ट के थ्रू अपन समझते हैं, ठीक है ना। थर्मल इक्विलिब्रियम एंड थर्मल इक्विलिब्रियम, ठीक है ना। ये अपनी जो भी है सेम टेम्परेचर के दोनों, तो अपनी जो ज्योर्थ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लॉ है ना, यहाँ पे लगेगा वो, ठीक है। ये ABC मैंने चार्ट के थ्रू समझा है। अब देखो इसमें एक ऐसी एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ। जो है ना लाइट है ना, स्पीड ऑफ लाइट वो सबसे तेज माना गया अभी तक, ठीक है ना। और इससे ना अपन कुछ भी कोई भी फास्टर नहीं है लाइट से, ठीक है ना। और जबकि जो दूसरा बंदा है वो क्या कहता है, इमेजिनरी पॉसिबल है, ठीक है। अब देखो मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर, ठीक है ना, वो जस्ट एक एग्जांपल है, ठीक है। अब देखो मोड्स ऑफ कंडक्शन क्या होता है, पहले हीट ट्रांसफर बिटवीन टू बॉडीज इन डायरेक्ट कांटेक्ट, ठीक है ना, ये अपनी कंडक्शन होती है। और कंजर्वेशन हीट ट्रांसफर बिटवीन सॉलिड सरफेस एंड एडजेक्ट्स गैसेस और लिक्विड, ठीक है। अब देखो रेडिएशन क्या होता है, जो द एनर्जी इमिटेड बाय मैटर इन टू फॉर्म इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ठीक है ना। इलेक्ट्रोमैग्नेट मेरे को लगता है आपको पता होगा, आपने 8 और 10th दोनों क्लास में पढ़ा होगा, ठीक है ना। वेव्स एज अ रिजल्ट ऑफ चेंज इन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एटम्स और मॉलिक्यूल्स, ठीक है। ये अपनी एक डायग्राम के जरिए समझ सकते हैं अपनी हीट ट्रांसफर कैसे होती है, सिमिलरली आपको पता ही होगा, ठीक है। अब देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड लॉ को तीनों को एक साथ रिव्यू करते हैं अपन। जो फर्स्ट लॉ है क्या कहता है अपना, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉय। सेकंड लॉ कहता है थर्मोडायनेमिक्स का कि जो भी अपने स्पॉन्टेनियस होते हैं प्रोसेस ऑफ एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स इंक्रीजेस, ठीक है। एंड थर्ड लॉ क्या कहता है अपने, जो ए परफेक्ट क्रिस्टल ऑफ जीरो कैल्विन है जीरो एंट्रोपी, अपने थर्ड लॉ कहता है, ठीक है ना। अब देखो जो एग्जांपल है ना फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, वो क्या हो सकता है अपनी, जो मेल्टिंग ऑफ आइस क्यूब, ठीक है ना, वो अपनी पोजीशन चेंज कर रही है, ठीक है ना। एनर्जी अपनी जो भी पोजीशन है वो दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है, ना कि वो डिस्ट्रॉय हो रही है, ठीक है ना। ये बेस्ट एग्जांपल। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। धन्यवाद।